तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई एकदम तड़तड़ा के कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है मुकेश कुमार और जैसा कि हम लोग लगातार मैथ का रिवीजन पीछे से चैप्टर 1 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं लोग, वैसे ही आज हम लोग जहां तक हम लोग पता है कि हम लोगों ने बहुत बढ़िया से चैप्टर 2 तक 2.3 तक पूरा क्लियर कर लिया था, खत्म कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। और इस वीडियो में चैप्टर 3 में जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहें। लेकिन आप लोग में एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग हर कोई कर रहा है, देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं सब कोई, मगर लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। बहुत गलत बात है। चलिए आप लोग कर दीजिएगा, आप लोग अच्छे आदमी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 3.1 हमें कौन सा पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.1। और जो हमारा चैप्टर 3 है, पार्ट 3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए हमारे चैप्टर का नाम है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। हम आज कवर कौन सा करने वाले हैं, 3.1 प्रश्नावली 3.1। अब एक में तो ये बताया ना पड़ी दो माने का होला, चर माने का होला, चर माने उतरे रहेंगे जेकर मान हमेशा बदलत रहेला ओकर क्या कहा जाला, चर कहा जाला। बदले नहीं, चलो चर मत बदले नहीं। और रैखिक समीकरण बता दे नहीं, एक पद वाला थी, एक पदी बहुपद रैखिक बहुपद का जाला समीकरण युग्म द्वारा पते बटे। तो हमने के सीधा आउट में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधा होता लिया। एक तरह सब कुछ पता बाटे। अब बेसिक में कुछ उतना मतलब जाने के नहीं है, बेसिक उतना काम के नहीं है। चला क्वेश्चन कहता कि एक पिता है वो अपनी पुत्री से कहता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक पिता है वो अपनी पुत्री से क्या बोलता है, आफ्ताफ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्वेश्चन होता, ध्यान देते हैं। मान लीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आफ्ताफ है, क्या है, आफ्ताफ। पहले रफ में समझते हैं। हाई है पुत्री, आफ्ताफ है पुत्री। क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्ताफ बोल रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितने गुनी का था, तो 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। यानी आज से अपने 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले जो रहे, देखो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष जो आफ्ताफ है वो अपने 7 साल पहले अपना पुत्री से कितना गुना करे, 7 गुना के। लेकिन अभी के समय में वो अपन पुत्री से 3 साल बाद केवल 3 गुनी आयु के रह जाए। कितना गुनी के, 3 गुनी के आयु के। यानी 7 वर्ष पहले 7 गुनी के रहे, अभी से यानी जब क्वेश्चन मॉडल वर्तमान में 3 साल बाद केवल कितना वर्ष रह जाए, 3 वर्ष के। एक बीजीय गणित में सॉल्व करेगा बाद। तो अब एक अच्छे से समझेगा मान बना के कैसे बनी साफ साफ। चलिए तो पहले ऊपर लिखेंगे। अच्छा, हमने जो चीज पता रहा मैथ स्टूडेंट मान लेंगे कि हाँ तो हमें पता नहीं है कि हम गर्लफ्रेंड है कि ना, खाली मान लेंगे तो हमारी ही है, बस बात खत्म हो सके। मान लेगा मैं कि आफ्ताफ का आयु 62 है, तो लिखम जा माना आफ्ताफ की वर्तमान आयु, आफ्ताफ की वर्तमान आयु कितना मान ली हम, x वर्ष। तो हमने मैथ में जिंदगी x के x लाख मिल हमने के साथ साथ में चलना लोग, वरना फिर पता बा बोर्ड भर जाए कहीं से बड़ा जाए तो फिर मिटाए पड़ी साथ साथ उतार दीजिए लोग। आई हमने के मैथ लगे जिंदगी में x y z तो ही x y z लगा दिले, क्या करो। माना आफ्ताफ की वर्तमान आयु x है, मान लेने की घर के बगल वाली हमारी क्या, एक आगे लिखो
पुत्री की, इनका पुत्री पता ना क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु जब पिता के एक्स है तो पुत्री के वाई वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व, बबुआ लोग, बबुआ लोग पूर्व में क्या होला, पूरी, पूर्व में दाल भात पूरी खाए के बाद, लेकिन कब खाए के बाद जब कोनो मरी, तब कोनो मरी ना मुआवजी खाए के। पूर्व में का होला, पहले हमने का दादा जी पूरी खाए सही, लेकिन हमने ना खा लिया, यानी 7 साल पहले, पूर्व मतलब होला पहले, 7 वर्ष पूर्व आफ्टर की आयु, बबुआ के आयु खातिर इनकर पत्नी बहुत जुतिया पड़ा थी, जुतिया बात नहीं तीज कैले भैया। अच्छा तो वही बताओ, आज से सब 7 साल पहले जब तो मान लो अभी अंबानी 20 वर्ष के, तो आज से 7 साल पहले हम 7 घटाएं तब ना 7 साल 14 साल का हम बोले बट भाई बात समझ समीकरण के, मान लो अभी हम 20 साल के बानी, आज से हम 7 साल पहले बा, तो 7 साल घटाएं तब ना 14 साल पहले, यानी घटाए पड़े, तो हम मान लेंगे कि अभी हम कितना साल के बानी, x साल के, आज से 7 साल पहले कितना का हुक्म, तो x माइनस 7 वर्ष, ये तो कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत ना, तो ठीक, बस ये सेम रूल लागू करेंगे पुत्री जी पे, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान कहां से होगा, 7 वर्ष पूर्ण होगा जी, हम गलती लिख रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो देखो जब वर्तमान आफ्टर पे रहे एक्स, तो एक्स में 7 हट गई, लेकिन अभी पुत्री कितना बटे वाई, तो वाई में से 7 वर्ष घट जाये, कहे कि 7 साल पहले का होता, जब पहले कही तो घटा दे, बात कही तो जोड़ दे, चलो ये तो कोई दिक्कत बा। अब हमने कहेंगे प्रश्न से क्वेश्चन का होता, क्वेश्चन का होता छत पे चढ़ लो और नीचे कूद के मर जाओ, कि जिला कोनो फायदा नहीं है। चलो स्थिति नंबर 1, यानी पहला क्वेश्चन के पहला पढ़ाओ, जैसे ड्रामा में हो रहा ना, पहला दृश्य का पहला, हाँ पहला अंक का पहला दृश्य, और संख्या क्वेश्चन में पहला स्थिति का पहला हम आगे देखा जाओ, तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, पहले है तो समझ लो, x माइनस 7 और y बराबर 7, काहे कि वर्तमान जितना बटे 7 साल पहले कराम, तो दोनों के पुत्री की आयु बराबर कर देनी, लेकिन क्वेश्चन समझा, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये एक मेन चीज है, गुना करे के बाद गुना 7। अब ये बात समझो कि जब ये 7 गुना करनी है, वो हेकर में गुना काहे करनी है, हेकर में गुना काहे ना करनी है, आई 7 आई कहां से, ये लाइन का सुना पूरी बढ़िया से देखो, आज से 7 साल पहले पिता के जन आयु है कितना रहे, x माइनस, पुत्री का आयु कितना रहे, x माइनस, हम कहता नहीं हाई पहले रफ में समझाएगा समीकरण छोटा सा, लाते करो धोखा में चलते नहीं, रुकेगा हम खा देते नहीं पहले, फिर खिसिया तो चलबे ना करी। चलो चलो बोर्ड पे ध्यान दो, हम कहनी कि हाई मान लो 7 हो, बराबर का चिन्ह लेनी, हाई 4 हो, अब तू ये बताओ कि हे पट्टी 7 बा, हे पट्टी बराबर में 4 बा, हे बराबर के मतलब का हो, दोनों तरफ आंसर बराबर रहे चाहिए, तो बराबर बाटे बराबर नहीं है, तो हाई बाटे 7, हाई क्वेश्चन भुला जा, हाई मत समझे, पहले आप समझे रहो, हाई बाटे 7 हाई बाटे 4, हम लगा दे बराबर, अब बराबर मतलब दोनों का होना चाहिए आंसर बराबर, तो बराबर बाटे का प्रश्न है, जब बराबर नहीं है तो बराबर रहेगा, हम 3 जोड़ दे हम, तो 7 बराबर 7 हो जाएगी, आए है बात समझे पहले, यानी 7 रहे हाई 4 रहे तो बराबर ना रहे, तो बराबर रहे तो हम लगा 4 3 जोड़ देने, तो चलो पहले एक इरेज कर दो, अब समझ हाई, तब हाई समझ आएंगे, तब हाई समझ में आई। देखो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 गुना में 7 बाटे, तो ये दोनों आपस में बराबर
बाटे अभी, लेकिन अब बराबर है, मिटा दे हम 7 तो बराबर नहीं है। अब कहब कैसे, तो बात समझो। मान लो आज से 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 7 रहे, ठीक, आ 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7 रहे। अब तू ये बताओ कि कतनो भी होई तो पिता बढ़े कि पुत्री बढ़ हुई? अब ये कोनो पागल तो है ना, कौन कभी पुत्री बढ़ रहे हैं कि पुत्री से पिता ही रहन ना लो, पिता से पित्री ही रहन, तो पहले बढ़ के बटे जा पिता। तो मान लेते नहीं, हम क्वेश्चन मान लेते नहीं, अपना मन से मान लो कि ये पिता की आयु मान लेते हम 4 वर्ष कहां से, मान लो 40 वर्ष, ठीक, पिता के वर्ष 40 वर्ष, पुत्री के मान लो 20 वर्ष। हम लगाते हैं दो तरफ बराबर के चिन्ह। अब ये बताओ हमारा बराबर कर क्या गुना करम, पुत्री में के पिता में, पुत्री में गुना करम, क्योंकि पुत्री छोड़ दिया और पिता बड़ा, लेकिन हम 2 से गुना करम तो है 40 तो 2 गुना हो जाए, उहे सेम बात है समझाओ बटे। है पिता का आयु तो कितना भी हो तो पिता बड़ हो पुत्री से, है पुत्री का आयु तो जो पिता रहे अपनी पुत्री से 7 वर्ष जो रहे, कितना गुण के रहे, 7 गुण के रहे। तो आज से 7 साल पहले जो पिता रहे उस 7 गुणी आयु के रहे, लेकिन हम बराबर चिन्ह के, तो पिता मामा पहले रहे 1 वर्ष के, मान लो 1 वर्ष के, तो आज से 7 साल पहले जो 1 वर्ष का है के, हमारा 1 वर्ष के, तो पुत्री के जन पिता का आयु रहे 1 वर्ष, मान लो आज से 7 साल पहले वो अपन पुत्री, अरे ये क्या है, पुत्री का आयु माना कि 1 साल बाटे, पुत्री का आयु 1 साल, पुत्री का आयु 1 साल। आज से 7 साल पहले वो अपन पुत्री के कितना गुना रहे, 7 गुना, तो हेने 7 हेने 1, तो बताओ तो 2 गुना बराबर नहीं है। आज से 7 साल पहले पिता रहे वो अपन पुत्री से 7 वर्ष के रहे, आज वो पुत्री रहे 1 वर्ष के, तो 2 तरह बराबर है कि हम पुत्री में 7 से गुना कर रहे हैं। तो उन्हीं बात ये सेम कहता कि आज से 7 साल पहले रहे वो पिता रहे जो 7 गुना वर्ष के रहे, ज्यादा रहे 7 गुना वर्ष के पिता, हमारा जब बराबर करेगा बा तो हम पुत्री में 7 से गुना करम तब नहीं बराबर हो। मान लो कितना भी, मान लो पुत्री 1 वर्ष का है तो 8 साल से पहले 7 गुना के रहे, यानी 7 से गुना करो 7 वर्ष के, पुत्री 1 वर्ष के, आप बराबर करेगा तो हम पुत्री में गुना करम तब नहीं। हाईलाइन समझ कहां से, हाईलाइन बहुत ही बढ़िया, हाई समझ जीवा सब समझ जीवा, हाईलाइन समझ लो कोई दिक्कत, अगर ऐसे समझ ठीक बा। मान लो ऐसे थोड़ा एग्जाम बुला गेलो तो जवन छोट रही ओकरा में 7 से गुना कर देवे के बा, जवन छोट रही 7 से। अब तो सोचा पिता बड़ा कि पिता छोड़ रही पितरी छोड़ रही ना, ये क्वेश्चन का 7 वर्ष पहले ही सबसे गुना, 3 वर्ष पहले तो 3 गुना करती, 8 वर्ष पहले तो 8 गुना करती, 9 वर्ष पहले तो 9 गुना करती। अब कोई दिक्कत बा? तो तू सोचो मान लो घर में तू बड़ा बड़ा और छोटा बड़ा, अगर आम का सीजन चलता और 4 फरा आम बा, 3 मान लो 3 फरा आम बा, 2 फरा तारा मिलल, 3 फरा आम बा, एगो तारा मिलल, 2 कोना के मिली, एगो बड़ है एगो छोट भाई बा, छोट भाई रोए लगी तो तारा छोट भाई 2 वहीं पड़े, मम्मी को छोट बा दे दे बेसी, छोट के से बेसी मिलेला, जौन छोट रुपए में 7 से जितना क्वेश्चन में उतना से गुना, ये 7 कर लेबा तो छोट में 7 से गुना, ये छोट कौन रहे पुत्री, अब पुत्री रहे y माइनस 7 से गुना कर देने तो दोनों तरफ क्या हो गए बराबर। अब कोई दिक्कत बा ना, हाईलाइन समझ में पैसा तरीके से, चलो ठीक, एक उतार तरह सबके आगे बढ़ो। अब बस एक कर दो तू सॉल्व, देखो तो पहले x माइनस 7 बराबर गुना करो तो 7 भाई माइनस 7 पे 49, अब भाई x माइनस है 7 का बटे माइनस में आई 49 और 7 एक पचाती के बाद तो 7 भाई माइनस 49 आई 7 का रहे माइनस में हेले प्लस में 7, तो x वाई का नहीं छोड़ रहा तो 7 भाई 49 माइनस प्लस माइनस 49 में 7 घटी तो 42, अब बारका में से छोड़ घटी तो ठीक हो ना के बारका के, तो बारका में कौन 49 तो आगे माइनस, तो हमने के x के मान क्या निकलल 7y बराबर माइनस 42,
तो एकरा के तू कह दो समीकरण नंबर 1। एजा तक कोई दिक्कत बाटे तो कहा जे तक ए तो कोई दिक्कत बा। तो चलो यार जल्दी से नोट डाउन करा या इरेज कराऊं हम। चलो नोट डाउन करते कुछ नहीं कहता नहीं। पुनः स्थिति। चलो जल्दी का नोट डाउन करो पहले जल्दी शॉर्ट से तौर से। आज तो ये नोट डाउन कर रहे हैं आप नोट डाउन तो कर लीजिए लिख लीजिए कॉपी में उतार लो नहीं बुझाता नोट डाउन मतलब छाप लो मार दियो लाइक दे टकरा के दम तारा का हम मार दे हम गोली। चलिए हो गया। एक पुत्री के पिता के बहुत बहुत लाता कि हमने ये पुत्री ये पिता बता देंगे हमने क्या अपन पिता के नाम ले देंगे। मान लगेगा कि बगल के घर वाले हमारे एक किया। चल ए तो कोई दिक्कत नहीं जल्दी छापो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में अब दूसरा मोड लिखा लिखो जल्दी लिखो। चलो हो गया प्रिंस। चलो एकरा के मिटा की अब टेंशन मिटावल मत पहले हेजे छाप देवल जा। अब ई बताओ सुन ध्यान दो। क्वेश्चन कहत रहला कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब के आयु रेखा में घटैले रह जा। अब क्वेश्चन कहता है कि मिटा दी क्या। चलो स्थिति नंबर 2 मिटा मत छापो हो। स्थिति नंबर 2 का कहता 3 वर्ष बाद पिता की आयु। अब हम समझ रहे कि पहले कही तो घटा दो बाद कही तो कितना जोड़ो 3 जोड़ूंगा 3 वर्ष बाद कहता तो x प्लस 3 वर्ष पहले छापो जल्दी से करके साथ तो छापते रहो। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की यानी बेटी की आयु 3 वर्ष बाद पुत्री जी की आयु। इनका पुत्री अच्छी नहीं पुत्री की आयु तो y प्लस 3 एलिया तक कोई जो दिक्कत बाटे नानू। अब जैसन काम है काम कर ले जा और समय काम है काम कर ले पिता के छाप दे है बाटी x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब ये बताओ कि दोनों मतलब ए में कितना से गुना हुई। कहा था 3 वर्ष बाद मैं अपने पुत्री से कितनी गुनी आयु कराऊंगा 3 गुनी आयु कितनी गुनी का है 7 गुनी 7 से गुना कर रहे जा है 3 गुनी तो 3 से गुना कराऊं जा। लेकिन ये बताओ कि पिता में गुना हो पुत्री में गुना हो। हम बताइए जो छोट गुना कर दें जा पुत्री छोटा नहीं है पिता से कतना नहीं तो एक में 3 से गुना कर दें जा। अब एक समझा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस गुना कर तरीके 9 तो x प्लस प्लस के प्लस रहेगा 3y प्लस में 9 है प्लस में 3 जाके माइनस में तो x बराबर 3y माइनस प्लस 6। चलो एक घेर के कर समीकरण नंबर 2। तो जल्दी से होता है तो पहले ये तो पहले कर रहे पूरे इतना बोर्ड में कहीं तो दिक्कत क्वेश्चन है। चलो ना कल है ना कि छोड़ देंगे ऊपर के जिसका स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए। चलाते रहिए कल मुंह ना चलिए ये तो कोई दिक्कत है बउआ लोग ना नो आगे बढ़े के। चलो तो x के मान समीकरण 1 के मान निकल गए
समीकरण 2 का मान निकल गई। अब देखो बनावे के एगो अच्छा तरीका से बउआ लोग ध्यान दो। अब लिखम जा कहता ना क्या है सूख जाता बेरी बेरी समझ में नहीं क्या हुआ। एगो तो हमने के पढ़ाई के 18% जीएसटी तो मोदी जी काट लेता रन आज जौन बचता तो गौरव में इनके डाले में सुखा जाता। का फायदा का पढ़ेबो का देश के विकास हुई। भरत तिवारी पता बाटे कोई मानते बा भरत तिवारी के। चलो ओकरे बारे में बात करें पहले समझ ले क्वेश्चन फिर हो उड़ दी बहरी। तो अब लिखम जा समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 का प्राइवेट में बोलो देखिए बोलो कॉपी में समीकरण 2 x बराबर 3y प्लस 6। आज समीकरण 1 में देखा तो x का मान क्या ही रहे तो x का मान ही रहे तो x दिया तो हमने 7y माइनस 42 रख सकेंगे क्या आई सो क्या 7y आई 7y माइनस 42 समीकरण 1 में जो x मान निकल रहा है वह x मान रख ले वाली ठीक। अब यह सॉल्व करो y वाला का y तो बिना y वाला का y बिना y करो तो 7y प्लस में 3y तो माइनस 3y है 6 प्लस में तो है प्लस माइनस में 42 तो प्लस में 42 तो है घटे कितना है 4y है 48 y के भाई 48 बटा में 4 और 4 से कटाओ तो 2 4 y का मान कितना आ गई 24 24 कहाँ सही हो गलती होगा ये 2 कटी है जरा मान लो कि 2 से कटाएं 24 फिर 2 से कटाएं तो 12 से 48 तो 12 में भाई y का मान 12 हुई। अब y का मान समीकरण 1 में तार मान मतलब 1 में रखो 2 में मान मतलब 2 में रखो जो ना रखो क्या नाम आंसर आ जाए कोनो तार मान तो हम समीकरण 2 रहता नहीं y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कोनो में रखो तार मान आंसर आ जाए रखने पर समीकरण 2 क्या है y बराबर x बराबर 3y प्लस 6 तो x के x 3 के 3 y के जगह गुना में 12 और प्लस में 6 तो x बराबर 12 3 36 और प्लस 6 तो x बराबर 36 जोड़ना तो 42 यानी x मान कितना आ गई 42 बस काम खत्म आंसर आ गई। अब देखा था कॉपी में हमने क्या मांगना है जो ना मान मांगना है तो छाप दो क्वेश्चन ही पूछता है कि बताइए तो लिखम जा अतः आफ्ताब के का मान ले जाए आफ्ताब की आयु अतः आफ्ताब की आयु आफ्ताब की वर्तमान आयु एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब वर्तमान आयु तो वर्तमान आयु क्या रहे क्या मान लीजिए वर्तमान आयु एक्स मान नहीं क्या तो एक्स के मान कितना है 42 यानी पिता कितना साल के बाद 42। अब पुत्री की वर्तमान आयु तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो गया होगा लोग वाई के मान 12 डेट क्वेश्चन इज सॉल्व मतलब क्वेश्चन बन गए। कोई दिक्कत रह जाता चलो क्यों तो दिक्कत ना हो जाए तो छापो फट से पहले जल्दी छापो एकदम तो 2 क्वेश्चन और बार बनाए खत्म कर जाओ। पुत्री आपका लेकिन हमारा ये बात समझ में नहीं है बहुत हम जब पढ़ रहे तो अब आफ्ताब 42 साल के रहे पुत्री होगा 12 साल के रहे जब हम पढ़ रहे हमारे पढ़ला इतना दिन हो गए कई साल हो गए एक के चोटा बढ़ते नहीं होगा
42 के 42 से 12 के 12 1200 पता ना क्या है, 1813 सुना है क्या? जैसे गरीब भरोसा ना हो, इसमें शायद ये खाते तो बहुत ही होगा। 42 साल के बाद, जब हम पढ़े तो 42 साल के, जब तू पढ़ता हो तो 42 साल के बाद। अब साहब चलो क्वेश्चन मत देखा जाओ, पहले इसको उतार जल्दी से, नोट डाउन कीजिए तो। चलो माइक तो सही बा, आवाज क्लियर आ रहा है, माइक ठीक ठाक चल रहा है, वरना ये छोटा बीच में बंद हो जाता है माइक, वैसे उसको देखना पड़ता है बार बार, गद्दारी है, गद्दार करता है। हाँ बताया तो भरत शर्मा के बारे में ना, भरत शर्मा की हाँ भरत तिवारी, भरत शर्मा नहीं भरत तिवारी। देखिए भरत तिवारी कौन थे बता रहे उनके बारे में। आरा जिला के भोजपुर के शाहपुर गांव के, शायद शाहपुर शायद गांव के, शाहपुर गांव के रहने वाले व्यक्ति थे। उनके जो उनका गांव था वो गंगा नदी में डूब रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो गांव है गंगा नदी में डूब रहा है, इसे बचाया जाए। कहे कि हर एक साल बाढ़ होते रहे तो गंगा नदी में उनका गाँव आधा डूब जाते रहे। वो मतलब पढ़ा लिखा आदमी रहन, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा रहन, वो समाज सेवी आदमी रहन, समाज के सेवा करत रहन, तो वो अपन गांव के आदमी के सेवा कर चाहत रहन। तो वो सरकार से यह बात के मांग कैलन कि सरकार हमारे गांव के क्या करे, बचावे, बांध बनावे, तटबंध बनावे, गांव के हमारे बाढ़ आवे से बचावे। लेकिन सरकार जानते हैं बिहार सरकार कितना बढ़िया दिया, जितना बढ़िया दिया सब गोली मार देता। ये छोटा बिहार का पुलिस सब है, जितना बिहार के सब के ना काम तो छोटा बारह से कुछ में हमने के समाज चौधरी क्या कहा जाए, कहना देख लिया वीडियो को सस्पेंड मारा दिया चैनल, डर नहीं है। छोटा भारत से सब बिहार भारत के करेंसी हमने के आज से 12 साल पहले रहा 65 रुपया भारत के डॉलर में, आज आ 95 रुपये, तो 77 रुपया 97 रुपया। सोचो कहाँ गई महंगाई। तो देखते वाला लोग जो हमने 400 रुपये तो आज 1000 रुपये वो मिलत नहीं है, महंगाई कितना बढ़ गई। तो उहे बात मांग कैलन भरत तिवारी कि हमारे गांव के बचावल जाए। ये बात पुलिस के अच्छा ना लागल और वीडियो में लड़ावत रहन, तो उ बोलेला सा गोले सुना समझावे कि वीडियो ऐसा समझ बनाए चाहे कुछ करे खातिर, तो वो दिखा दिलन काटा बिहार के हवन, तो अपन काटा रखलन काहे खातिर, अपन आत्मसुरक्षा खातिर। तो ठीक है मान तरी उनका गलती रहे, वो काटा दिखेलन, तो तू का कर सकत रह, भले में के जेल में 2-3 खातिर साल भर खातिर रह सकत रह, सरेंडर कर सकत रह, उनका काटा छीन सकत रह, वो गलत बात रहे, ये कर सकत रह। लेकिन वो धमकी देवल गई हाई करम हो कदम, तो बिहार के आदमी रहे, सनकी रहे, बिहार के आदमी सनकी करेला, वो पूरा मतलब एथे हो गलन, भड़क गलन। आ जब बिहार के पुलिस रहे वो कह दिलक इनका के घोषित कर दिलक कि दिमागी हालत से पागल बारन। आ ई बात उनका लाग गेल दिल पे। रात के पुलिस उनका घर के चारों तरफ से घेर लेलक, तो वो गोली चलेलन, लेकिन केहू के लागल ना, क्योंकि मरल नहीं, खाली गोली चले हम। अब वो कहलक हम जाने दिया जाए, हम कुछ ना करो, खाली उनका मांग पे रहे कि हमारे गांव के बचाव जाए, बस हमें गलत मांगना रहे। तो सुबह का भाई सुबह में कुछ कारण भाई जया कारण से उनका भागे पड़ल बाइक से। जब बाइक से भागत गुलन तो हमने के बिहार के एसडीएम डीएम जो भी रहे, मतलब बिहार के भोजपुर जिला के एसडीएम चाहे सीपीयू जो भी रहे, पुलिस बिहार पुलिस उनका पीछे कैलक गाड़ी से। गांव से 2 किलोमीटर बहरी जब वो गुलन तो वो अपन का बोलन, वो अपने आप से सरेंडर बोल रहे, हम सरेंडर बोलता नहीं, अपन बंदूक जो है कट्टा के पुलिस के हवाले कर दिलन। जब तक उनके पास कट्टा रहे तब तक पुलिस को औकात न रहे, वो गोली चला रहे थे मार दी। लेकिन जैसे ही बिहार के पुलिस डरपोका सब है, जैसे ही अपन गोली अपन हथियार पुलिस के सामने दे दिलन, तो बिहार पुलिस के हमनी के औकात है सामने एकदम बहादुर बनना से छुट्टा 5 गोली उनका शरीर में दाग दिला सब, उनका स्पॉट डेथ हो गई। हॉस्पिटल पीएमसीएच में आओ तो उनका इलाज कर मौत हो गई। अब एमे तू सोचा कि भरत तिवारी के में गलत कैची मांग रहे, कुछ में गलत रहे ना, लेकिन हमने ये बिहार को जानता, बिहार के पुलिस सब करप्शन वाला सब दोगला वाला सोचा होगा। जब सरेंडर कर दिलक तो तू उनका के गोली ना मार सकत रहो, सरेंडर कर दिलन कोई भी व्यक्ति, हम भी जानी अगर हम कोनो गलत काम करते नहीं, अगर हाँ पुलिस गिरफ्तार कर होती है, अगर हम अपना सरेंडर बोल देते नहीं, ओकरा बाद अगर पुलिस गोली चला रहा दिया और हमारा गोली लगा था, तो साफ साफ हत्या हो ना कि इनकाउंटर, तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें बिहार कहाँ आगे बढ़ता, जवन सबसे बढ़िया कुछ करेगा बा हम पढ़ाते नु, माना भारत तो सबसे बड़ा टीचर बनेगा बा, माना कुछ करेगा बा, बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में
सुबह के रेपिस्ट बिहार में जाके सुबह के रेप कोई अगर कोनो मान लो कोनो रेपिस्ट बा जाके शाम के बीजेपी में ज्वाइनिंग कर लग तो देशभक्त बन गई। तो बिहार के बा हमके बीजेपी जे दिन तहरा देश पे से प्रेम हो जाई उस दिन हमने के बीजेपी से नफरत हो जाए। लेकिन क्या कहवा बीजेपी के मोदी से चला मेलोडी खाए भी बार मेलोडी खिया दूंगा के मेलोडी जब खिया तो रहा चोट्टा साला मरतो नहीं खे बुढ़वा। चलो क्या कहो बिहार हमने के बस ये समझ जा कि बिहार आ भारत के बचावे के बाद अंधभक्त छोड़ के पढ़ा लिखा पे आगे पढ़ी। लेकिन हमने के माए लोग हमने के जन अभी भी भारत में भर पड़ा वाला 100 में से 95% अंधभक्त 5% पढ़ल लिखल और वो में पढ़ल लिखल अंधभक्त कहता गाय हमारी माता है हमें कुछ नहीं आता है वही हाल बा। अच्छा कुछ दिन पहले बड़ा वीडियो वायरल होता रहे कि गाय को काट के बेचा जा रहा है विदेशों में। होता है वीडियो बहुत ज्यादा वायरल कि गाय के काट के विदेशों में बेचा जा रहा है ये वो। तो बात उठा रहा है मुस्लिम पे कि मुस्लिम गाय काट के विदेश में बेच रहे हैं। चलो हम मान लेंगे कि मुस्लिम गाय काट के बेच रहा है लेकिन तू ये बताओ कि मुस्लिम गाय पाल लो सो कोई मुस्लिम तो गाय पाल देखे लो आज तक बहुत कम ना के बराबर बहुत कम। सबसे ज्यादा गाय कौन पालेला हिंदू लोग। गाय सबको कह रहा है कि गाय हमारी माता है हिंदू लोग हिंदू लोग कह रहा है गाय हमारी माता है गाय पालबे कर रहा हिंदू लोग। फिर भी अगर जब तक गाय अगर बेची ना तब तक गाय कटाई कहां से। तो सोचा खुद से कि अगर हम हिंदू बनी हम गाय पोसते बने तो हम गाय बेचबे ना करम तो मुस्लिम गाय काटी कहां से। सबसे पहले तो हम करते हैं गाय बेचते नहीं तो अब बाद में फिर हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है गाय काटो बेचा जा रहा है। बिहार में सरकार की तरफ अभी फिलहाल में एनडीए के हिंदू के केंद्र में हिंदू के हर जगह भी सरकार की तरफ हिंदू के फिर भी गाय के काट के बेचल जा रहा बा दुनिया के नंबर 1 एक पाव ट्रांसपोर्टेशन में। जब सब जगह हिंदू के बाटे हिंदू के दिक्कत बाटे आखिर बंद काहे नहीं के हो। लेकिन ना खाली बात उठाओ जी मुस्लिम पे लेकिन मुस्लिम गलती नहीं खा मुस्लिम 1% गलती नहीं खा ये सब खाली आपस में लड़ावे का तरीका हो। मोदी या चुट्टा ही चलो क्या कहो मेलोडी खिया तो चॉकलेट जाके बियाह कर ली तो बढ़िया रहती जो ने बियाह कर ली तो दहेज के मेरी देश का हो बुढ़ा बिल चुट्टा के भी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 होता है क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देवे जाओ ओकरा मेलोडी खिया दो। अगर हमने को मेलोडी खिया विजय जाए तो देश के संभाली कौन हमने देश के भविष्य बन जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता कि मान लो क्रिकेट खिलाने वाला कोच बा जैसे मान लो हम कोचिंग पढ़ाने वाला कहीं कोच है कोचिंग के वाला टीचर है और समय कोनो क्रिकेट खेलने वाला कोच है वो क्या करता कि जा रहे दुकान पे ठीक अगर दुकान पे जाता तो 3900 रुपया में 3 गो बल्ला 6 गो गेंद खरीद के होता है तब तो लड़का बड़ा सा पागल सब तोड़ दिल सब। अगला दिन बेचारा फिर गई कि अब क्यों खिसिया इतना कैलक कि बाद में उसने एक और बल्ला अब कई बैट किनलक बल्ला कईगो ये सब तोड़ होला सब। अब फिर गेंदा किनलक कईगो तो केवल 2 गो सब 2 गो 2 क्वेश्चन 3 दिया है बुक देख लीजिए से पहले देख लीजिए फिर से देख लीजिए पहले देख लीजिए 3 के 2 देख लीजिए 2 है किसी ने 2 दिया किसी ने 3 दिया है फिर से क्या है 2 है क्वेश्चन पे ठीक है क्वेश्चन गलत किया। चलिए ध्यान दे जाए तो एक बल्ला और 2 गेंद खरीदता है कितना में तो 1300 में कितना में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ बउआ कि एक गेंदा के और एक बल्ला के दाम कितना बाटे तो हमें पता नहीं है
तो जौन मछली के पता न रहला हमने क्या कर लीजा मान ले जा। तो लिखम जा माना माना एक बल्ले की कीमत लिखते चलिए साथ में लिखते चलिए। एक बल्ले की कीमत 1 रुपया। एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। जल्दी लिखिए जल्दी। मान लेनी प्रश्न से क्वेश्चन आता तीन बल्ले की कीमत तीन बल्ले की कीमत प्लस 6 गेंद की कीमत देखो तो हुआ बोर्ड पे 3 गो बल्ला और 6 गेंदा की कीमत है दोनों को मिला के 39 रुपये बाटे। तो अगर मान लो हम कहनी कि एक गेंदे का दाम कितना बाटे 100 रुपया एक गेंदे का दाम बाटे y रुपया तो जितना दाम रहता है होना कर भी जरूर फाइनेंस में कहां से ले भाई। हम कहनी मान लो एक गेंदे का दाम बाटे 4 रुपया और 3 गेंदे का दाम कितना तो गुणे कर लो तो चल के 12 है और समझो मान लो गेंदे का दाम कितना बाटे 100 रुपया y रुपया और 6 गेंदे का दाम कितना तो गुणे करेंगे तो निकल दाम ठीक आई दोनों के मिला कितना है तो 3900 कितना है 3900। ऐसा कोई दिक्कत बा एक हमने के मान लें जा समीकरण नंबर 1 फिर से या पुनः फिर से प्रश्न से पुनः प्रश्न से तो फिर क्या कहा था कि एक बल्ला अब क्या लिए एक खरीद लेगा एक बल्ला की कीमत भाई साहब का एक बल्ले की कीमत है जोड़ 3 गेंद की कीमत है 3 गेंद की कीमत है। अब बताओ दोनों कितना बाटे दाम 1300 समीकरण नंबर 1। चलो आगे दे जा समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना 3 को हटाने पर चलो ध्यान तो बोर्ड पे। अब ये समझो कि हम एक से समीकरण 1 में समीकरण गड़बड़ हो गया दोनों टूट गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ नहीं हुआ है। देखो एक बाला बटे नो तो बाला मतलब x हो जाए प्लस 3 के 3 हो जाए गेंदे का y बा तो बराबर 1300 तो x प्लस 3 बराबर 1300 ये हो समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर। चलो अब समझ जाओ समीकरण 1 में x गुना करेंगे और समीकरण 2 3 से गुना क्या करेंगे। चलो पहले समझाया लिख देता नहीं 3x प्लस 6y बराबर 3900 3x प्लस 9y बराबर 1300 प्लस में माइनस में प्लस में तो माइनस में प्लस में तो माइनस में। अब देखो एगो नियम होला एक कहा जरा विस्थापन विधि विलोपन विधि ठीक। अब आगे पढ़ाएं देखो ए में क्या होला कि है जो दोनों में से कोनो एक बराबर करके रहेला कौन करके रहेला ये तो हाई बराबर करो ये तो हाई बराबर करो x वाला बराबर करते हैं y वाला बराबर करो। देखो तो समीकरण 1 में 3 रहे आज केवल x रहे तो हम 3 से गुना कर देनी तो 3x तो दोनों बराबर हो गए। जब समीकरण 2 हम 3 से गुना करेंगे तो 3x के 3x 3 3 के 9 y के y और 13 3 3900
ठीक। अब समझ के चिन्ह बदल रहे हम, है प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, तो है प्लस माइनस कट गई, प्लस माइनस कट गई, तो है कितना एक, तो 6 में से 9 घटे ए, -3 भैया ए, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 9 घटे बड़ा तो -3 भैया गई बराबर 0, तो y बराबर 0 बटा में -3, तो y का मान कितना है 0। जब y का मान 0 आ गई तो लिखेंगे लास्ट में, जब y का मान 0 आ गई एक दो कुछ नहीं तो लिखेंगे लास्ट में, ये जो लास्ट में लिखा है लास्ट लाइन, देखिए है लास्ट लाइन, और जब बॉक्स में लिखा था नहीं लास्ट में नहीं है बात। अतः ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्या कि y का मान क्या हो 0, अब y का मान हमें s में रखा क्या है 0 हो जाए तो कभी आंसर आने के लिए, तो ज्ञात करना संभव नहीं है, बस बन गई, ये बन ना सकला क्वेश्चन आगे। चलिए जल्दी इसको लिखिए कंप्लीट कीजिए, जल्दी करिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी। थोड़ा सा लाइन सुनने पर नो कि अगर सूर्य की तरह चमके नहीं है तो सूर्य की तरह, सूर्य के जितना जलना ही पड़ेगा, तो अगर टॉपर आए तो टॉपर की तरह मेहनत तो करके पड़ी दबा के। जिंदगी में सफल हुई होगा तीन चीज से दूर रहो, नींद, नशा, नारी। नींद नशा नारी पुरुष के हमेशा खराब कर देगा, लाल पियो हरे से दूर रहो तो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जीवा, वो तो फिर जेवा किल्लत भाव में। आम के मौसम में दिन भर आम खा लो चुरा चुरा के, रात के सूत जा लोगे। जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए इसको, ओए पढ़ सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ तो, उतार लो तो ठीक है, उतार लो। मान लो एक जगह, मान लो कि एक जगह हम मिठाई तोड़ो तनी, मिठाई कौन मिठाई ओकरा के अगर हम मिठाई तोड़ो तनी और मिठाई पर मान लो मक्खी बैठ जाई तो कोई दिक्कत बाटे, एक दो ग्राम बढ़ी मक्खी से उसमें कोई दिक्कत बा तो एगो घाटा हुई उसे 1 रुपए का भी, उसे 1 रुपए में घाटा ना हुई। अगर उहे मक्खी एगो जब सोना तोड़ता अगर ओ गई तो सीधा 20-25 हजार के नुकसान। जैसे क्या समझ में आए, मक्खी हुए रहे लेकिन खाली का रखू कि अपन जगह चेंज हो, पहले बैठे रहे मिठाई पे तो मिठाई का वैल्यू रहे कम, तो इसे ओकर वैल्यू का हो गई कम, आ फिर बैठल सोना पे, सोना का वैल्यू ज्यादा तो ओकर वैल्यू का हो गई ज्यादा। तो यही से तहार वैल्यू तू के साथ बैठे तरह के साथ उठे तरह वही निश्चित करी, जैसे आप जरे बैठब जैसे आप जरे उठब और संगे तहार उतरे तार वैल्यू रही। हो गया 0 क्या यहाँ पे है प्लस में है माइनस में हो गया, माइनस प्लस 0 नहीं आएगा तो कटे तो 0 आएगा ना, और 3900 में से 3900 घट जाए 0 बचे तो हाँ समीकरण लिखा जरूरी बा, एकदम जरूरी बा। यहाँ पे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्लस में 0, लेकिन प्लस में 0 से फायदा बाटे ऐसा नहीं। हो गया कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन में चला रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन एक बनाएगा तो से खत्म कर जाओ, ये दिमाग खराब कर जाएगा। और हाँ कल है संडे, तो कल हम लोग पढ़ने वाले आपदा प्रबंधन के बारे में, भूकंप प्रबंधन के बारे में, जितना ने पीछे पढ़ लिया था
तो हम जितना बार पढ़े बार पढ़ेगा सब रिवीजन कर ले लो, कतरा कतरा तो रिवीजन कर लियो लो और तहार लोग कतरी कतरी हो जाई। चलो बोलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। चलो बिहार के लाला लोग ध्यान दो बोर्ड पे, बिहार के रंगदार लोग, शेर लोग ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 3, चलो आज लो केला सेव अंगूर आम संतरा, केला सेव अंगूर आम संतरा। देखो बोलो सुना ध्यान दो। क्वेश्चन क्या था कि जैसे पिछला क्वेश्चन बने ना, जैसे पिछला क्वेश्चन बना सेम उसे मिले 3 नंबर क्वेश्चन, 2 किलो सेव का दाम और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपए बा। 1 महीना बाद 4 किलो सेव का दाम और 2 किलो अंगूर के दाम 300 रुपए बा। तो एक बताओ कि 1 किलो के और 2 किलो के दाम कितना होई। तो जब हम पता ना हमने क्या कर लिया, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, मान लिए। ओए 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 100 रुपया y पे हो गई। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा था 2 केजी सेव की कीमत अप्रॉक्स 1 केजी अंगूर की कीमत, 1 केजी अंगूर की कीमत। तो अंगूर की कीमत दोनों का मिला कितना बटे, तो दोनों का मिला के बटे मिलके दोनों कीमत कितना है, तो दोनों कीमत है हम लोग का 160 रुपया, यानी 2 के 2 हो जाए 1 किलो सेव का दाम बटे हो 100 रुपया, तो x प्लस खाते प्लस, अब 1 केजी अंगूर का कितना बटे तो 22 रुपया, 160 रुपया। समीकरण नंबर 1 पुनः प्रश्न से आ जाए। फिर कहा था 4 केजी सेव के दाम, 4 केजी सेव की कीमत प्लस 2 केजी अंगूर का दाम, अंगूर की कीमत तो कितना बटे एकड़, तो एक बटे 300 रुपया, यानी 4x प्लस 2y बराबर 300। तो क्या होगा समीकरण नंबर 2। अब देखो हजार बटे 2 हजार बटे 4, तो हम दोनों से कोने एगो बराबर कर दें, चाहे हर बराबर करम चाहे हर बराबर करम, तो है 2 बा है 4 बा, तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करें तो 4 4 बराबर हो जाए। तो लिखा वगैरह के समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 1 को घटाने पर, तो यहाँ से 2 से गुणा हम तो 2 गुना 4x प्लस 2y बराबर 100 2 320। अब क्या गुणा करो तो 4x प्लस 2y बराबर 300। अब घटाओ चिन्ह तो घटा दो सबन के, तो है माइनस प्लस कट गए, माइनस प्लस कट गए, तो हेने के बचल 0, हेने बच गए 20। तो देखो फिर एनहु का चाहिए गए 20। तो क्वेश्चन कहता है
300 अभी तो 160 रुपया रहे हैकर रहे 300 रुपया, तो 300 रुपया हैकर मान कितना है 20। अब बताओ तो हमने के एकरा के ज्ञात कर सके नहीं जा है जीरो के मान 20 है, काची के मान 20 है, तो एक देख जा तो घरे चल जा लो बउआ लो, अतः ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव। चलो लिख लो, एजा तो कोई दिक्कत बाटे केहू के भी ना। तो आज के क्लास के एजे खत्म करत तानी जा हमनी के सारा क्लास के माता सरस्वती चरणों में समर्पण करते हुए आज एक क्लास एजे खत्म करे से पहले छोटा सा लाइन सुन लो पहले तो जल्दी। कि मैंने तेरे पीछे भागना छोड़ दिया, तेरी याद ना इसीलिए रातों को जागना छोड़ दिया, तेरे बाद तो कई लोग होना चाहते थे मेरा, मगर मैंने तेरे बाद किसी का होना छोड़ दिया। तो आज का इतना ही। माता काल सारे क्लास को माता सरस्वती चरणों में समर्पण करते हुए आज के क्लास को यही तो करते हैं दी एंड। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल। जय भारत, जय हो। आज के लिए